शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा परिसर में यूसीसी के विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उत्तराखंड सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है और इस कानून के तहत नागरिकों को समान नागरिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका सकारात्मक लाभ सभी नागरिकों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन सभी कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आम जनता को यूसीसी के विषय में जानकारी देने के लिए किया गया है। इस दौरान विधि संकाय अल्मोड़ा के सभी प्रोफेसर एवं कानून के जानकार उपस्थित थे। ये समान नागरिकता कानून को लेकर के कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम सभी लोग जो उत्तराखंड के द्वारा समान नागरिकता कानून पारित किया गया है उसकी जानकारी हमारे विद्यार्थियों, हमारे कर्मचारियों, शिक्षकों एवं समग्र समाज को इसकी जानकारी हो सके और समान नियमों के द्वारा हम समाज को प्रगति की ओर कैसे ले जा सकते हैं, इसकी हम सब लोग जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं। और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए माननीय कुलपति जी ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसका हम निर्वहन कर रहे हैं। जो आज यूसीसी के बारे में एसएसजे यूनिवर्सिटी ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया है, वो आज यहाँ केवल अल्मोड़ा लेवल पे नहीं, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के परिचय में नहीं, बल्कि इसको पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे यदि हम देखें तो ये पहला कदम ऐसा है कि ये हम आगे बढ़ के आए हैं, हमारा विश्वविद्यालय आगे बढ़ के आया है। और जहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं समाज में, लोगों को गलत तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं और बिल्कुल पायस तरीके से सरकार इस बिल को लेकर के उत्तराखंड की विधानसभा में लेके आए, उसको पास कराया और उसको एक लीगल जो उसको अमली जामा वो पहनाया। उससे जो महिलाओं की स्थिति आज दिन पर दिन दयनीय हो रही थी, वो उनको उनके अधिकार जो हैं मिलने प्रारंभ हो गए हैं। उनके साथ कोई ऐसा अन्याय नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति चाह भी रहा है कि मैं किसी महिला के साथ और उसके महिला होने के नाते उसको परेशान करूं, उसके अधिकारों से उसको वंचित कर सकूं, तो वो सारी चीजें अब समाप्त हो गई हैं। ये आज जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो कि आज ये सेमिनार एक दिवसीय आयोजित किया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप सभी लोग हम जानते हैं कि भारतवर्ष में उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दिया है। मेरा ही व्यक्तिगत रूप से ये मानना था कि कानून बनते हैं, कानून बदलते हैं, कानून नए राज्यों में, देश में, प्रदेश में लगाए जाते हैं, लेकिन मेरा मानना था कि इसका प्रसार उतना नहीं हो पाता है। कानून बनना बदलना एक चीज़ है, कानून का जनता तक पहुंचना, छात्रों तक पहुंचना, शिक्षकों तक पहुंचना, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं देश के, उनको ये पता भी होना चाहिए कानून बदले हैं, कानून नए बने हैं। तो मेरा ये मानना था कि छात्रों को इस बात से अवगत कराया जाए विशेषज्ञों द्वारा कि ये कानून बना है और इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। तो इसके ऊपर हमने एक परिचर्चा रखी है जिसमें छात्रों के साथ संवाद भी होगा, क्योंकि बहुत सीनियर लोग इसमें एज एन एक्सपर्ट आए हुए हैं। तो ये समान नागरिक संहिता जो है, इसकी प्रो एंड कॉन्स जो कमेटी थी उसने ऑलरेडी डिसाइड किए हैं। ये अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है और हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें डिबेट अभी चल रही है, क्योंकि अभी अकेले एक ही राज्य में लगा हुआ है, जिसे कि भारत सरकार का मानना है कि इसे पूरे देश में लगाया जाएगा। लेकिन पूरे देश में लगाने से पहले अगर इसमें एक स्वस्थ परिचर्चा हो तो वो समाज के लिए भी अच्छा रहेगा, कानून के लिए भी अच्छा रहेगा, देश के लिए भी अच्छा रहेगा और कानून की जागरूकता के लिए भी अच्छा रहेगा। मेरा मानना है कि इस सेमिनार से, इस एक दिवसीय सेमिनार से छात्रों में जागरूकता आएगी, कर्मचारियों में जागरूकता आएगी, जनमानस में जागरूकता आएगी कि उत्तराखंड राज्य ने सबसे पहले इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लगाया है तो उसके क्या कारण रहे हैं, कैसा इसके इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और क्या इसका भविष्य है। इस पर एक गहन अध्ययन किया जाएगा और इस गहन अध्ययन की जो एक रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार को भेजी जाएगी। इसके बाद यही रिपोर्ट भारत सरकार को भी जानी है। तो आप सभी लोगों के सहयोग के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं मानता हूं कि जो आयोजक हैं इन्होंने एक बहुत अच्छा विषय चुना है, जो कि एक बर्निंग टॉपिक है आज के देश के लिए। तो उस पर एक सकारात्मक विचार विमर्श होगा और उसकी जो कंपाइलेशन होगी वो आप तक सब हम लोगों को शेयर करेंगे। न्यूज़ के लिए अल्मोड़ा से राजीव कर्नाटक की रिपोर्ट।